नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे थे, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना टॉपिक चलेगा मिश्रण। ये अनुपात समानुपात का ही एक भाग है, लेकिन अपन इसको अलग से देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित अब काफी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन एक वीडियो में देख लेंगे और इसके बाद अपन प्रतिशत शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन ये मिश्रण कंप्लीट कर लेते हैं। मिश्रण के अंतर्गत ही अपन आयु संबंधित जो प्रश्न अनुपात समानुपात में आते हैं वो भी अपन मिश्रण के अंतर्गत ही अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे प्रतिशत टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मिश्रण को। अगर आपको कोई भी अभी डाउट रह रहा है अनुपात समानुपात में या फिर मिश्रण में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पीवी क्लासेज 01 के नाम से यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो वहां पे आप बता सकते हो कि सर हमारा ये डाउट है, ये समझ में नहीं है, ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करो। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे अनुपात समानुपात का टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके जो भी डाउट रहते हैं उनसे संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग संबंधित अपना एक वीडियो और आएगा। जैसे अपना अनुपात समानुपात का एक वीडियो आएगा जिसमें डाउट जो भी आपको इस क्वेश्चन भाई कि हमें सर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया, इसको वापस एक्सप्लेन करना, फिर कोई दूसरा तरीका बताना जिससे आसानी से कर सके। तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डाउट जो प्रॉब्लम सोल्व का वो अलग से वीडियो। आपके जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पे भी भेज सकते हो। अगर आप कहीं से भी सीट सोल्व कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हो कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ वो नहीं हुआ, आपने नहीं करवाया। तो उसका भी अपन जो प्रॉब्लम सोल्व का जो वीडियो रहेगा उसमें अपन वो क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। इसके बाद अपन आज अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नया टॉपिक है अपना मिश्रण और अनुपात समानुपात का ही टॉपिक है, उससे संबंधित ही सबसे पहले अपन ये जो बेसिक सा है तो अपन ने सीख लिया था अनुपात समानुपात के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अपन करते हैं। देखो, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% तथा 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। देखो, अपन ने देख लिया था अनुपात हमें दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है कि एक महाविद्यालय है उसमें कला और इसके अलावा वाणिज्य है। कला और वाणिज्य के और वाणिज्य के अलावा कौन सी सब्जेक्ट है, विज्ञान है। तो इनके क्या है, छात्र एक महाविद्यालय में है। देखो उनका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:5:8। ठीक है, तो संख्या में 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि अपन ने देख ली थी कि किसी में भी अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। 100 होता है नॉर्मली, अपन 100 परसेंटेज में 100 मानते हैं। अगर उसके अंदर 20% की वृद्धि करता है तो 120, 25% की वृद्धि करता है 125। ठीक है, अगर 40% की वृद्धि करता है तो 140। ठीक है, जैसे अपने पास ये स्टूडेंटों की अनुपात है, स्टूडेंटों की संख्या का 3 अनुपात है। इसमें क्या कर रहा है वो, देखो 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 120/100। ये अपन परसेंटेज में भी अच्छे से पढ़ेंगे, अपन ने पहले भी पढ़ लिया था अनुपात समानुपात में। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 है, ये हो जाएगा 140/100। ठीक है, अनुपात ये कि आगे कितना है 8, कितना हो जाएगा 125/100। अब देखो अनुपात समानुपात में अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे अपन ने। मैंने सिखा भी दिया था अनुपात में अगर ऐसे कट रही है संख्या तो अपन काट देते। जैसे अब यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये 100 तीनों में आ रहा है तो तीनों में कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो इसको काट 5 से काट लेते हैं। 5 से ये कटेगा अपने पास 24 बार। ठीक है, 5 से ये अपने पास कटेगा 25 बार। ठीक है, इसके अलावा अपने क्या आ गया, देखो ये अपने आ गया 3 × 24 अनुपात 140 अनुपात 8 × 25। इसके अलावा और भी कट रहा है अपने पास। अगर कट रहा है तो अपन काट लेते हैं। किससे कट रहा है, देखो 2 से काट सकते हैं इसको, 4 बार काट सकते हैं इसको। 72 हो जाएगा, 72 नहीं होगा सॉरी, 70 हो जाएगा ये अपने पास। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को 3 से मल्टीपल कर, 2 से और काट लेते हैं इसको वापस, देखो 6 बार ये 35 और ये 2 बार। अब देखो 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे अपने पास आ जाएगा 18 अनुपात, यहाँ पे कितना बच रहा है 35 अनुपात 25 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 25। 18:35:50 अपना आंसर सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने ये क्वेश्चन तो अपन ने सीख लिया था कि किस तरह से करते हैं। आज अपन मिश्रण की क्लास है, अपन मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये अपन तो बेसिक सा क्वेश्चन था अनुपात समानुपात का। अब मिश्रण के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखो 20 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 30 रुपए प्रति किलो
यहाँ पे ये चावल, ये पावल है, पावल नहीं है, ये चावल है। यहाँ पे ये चावल है, ठीक है। चावल को किस अनुपात में, डिसमी नहीं है, ये किस है, ठीक है। चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 26 रुपए प्रति किलो हो जाए। देखो, सबसे पहले मिश्रण से संबंधित क्वेश्चनों का सबसे पहले तो बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड और जो शॉर्ट में करते हैं, इस तरह से मतलब मल्टीपल करके करते हैं, वो भी दोनों अपन दोनों को मेथड देखते हैं। देखो, पहले सबसे पहले जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उससे अपन देखते हैं। देखो, तो 20 रुपए प्रति किलो गेहूं तथा 30 रुपए प्रति किलो चावल। अपन मान लेते हैं कि गेहूं को अपन मान लेते हैं, गेहूं अपने पास है एक्स। गेहूं कितने हैं अपने पास, एक्स। गेहूं और चावल को अपन मान लेते हैं वाई, ठीक है। चावल को क्या मान लेते हैं, वाई। देखो, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 20 रुपए प्रति किलो गेहूं। चावल, गेहूं एक्स है, चावल वाई है। गेहूं अगर 20 रुपए प्रति किलो, अपने पास गेहूं एक्स, गेहूं है, एक्स किलो गेहूं है, तो 20 रुपए प्रति किलो गेहूं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीपल एक्स। ये तो अपने पास गेहूं। इसके बाद चावल, चावल कितने हैं, 30 रुपए प्रति किलो। तो चावल अपने पास कितने हैं, वाई, तो 30 को मल्टीपल करेंगे वाई। ये हो गया अपने पास गेहूं और चावल। तो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इनको मिलाने पर, इनको गेहूं कितने हैं एक्स, वाई कितना है, वो चावल कितना है वाई, इन दोनों को मिला दिया, एक्स प्लस वाई किया, तब मिश्रण है, परिणामी मिश्रण कितने रुपए किलो हो जाता है, 26 रुपए किलो हो जाता है, ठीक है। लिख दिया। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो, ये हो जाएगा अपने पास 20x, ठीक है, प्लस 30x बराबर x प्लस वाई। इसको अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 26x प्लस 26y। अब देखो, ये 20x को अपन उधर भेज देंगे तो अपने पास कितना x बचेगा, 6x बचेगा ना, ठीक है, बराबर। अब देखो, ये 26y है, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पे ये 30x नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे y है, ठीक है। 30 क्या है, ये वाई है, देखो यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना, तो वाई तो आएगा। अब ये 30 वाई उधर, जो 26 वाई इधर आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 30 में से 26 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, 30 में से 26 गए तो अपने पास 4 बचेंगे, ठीक है, 4 वाई। तो यहाँ से अपने पास ये कट जाएगा, इधर देखो 3 बार 2 से, और ये 2 बार, तो ये हो गया अपने पास 3x बराबर 2y। तो यहाँ से अपने पास x अनुपात y आ गया, x अनुपात y कितना आ गया, 2:3, ठीक है। ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, बी। इस तरह से, ये तो बेसिक मेथड है, इस तरह से अपन इसको कर लेते हैं। तो एक बार वापस समझ लेते हैं किस तरह से किया। देखो, गेहूं, गेहूं अपन ने एक्स मान लिया, चावल वाई मान लिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 20 रुपए प्रति किलो गेहूं, गेहूं का मूल्य कितना है, 20 रुपए प्रति किलो, यानी कि 1 किलो गेहूं 20 रुपए के अपने पास मान लीजिए एक्स किलो है, ठीक है। तो एक्स किलो कितने के हो जाएंगे, 20x के हो जाएंगे, 20 को मल्टीपल करेंगे एक्स के, और इसके बाद 30 रुपए प्रति किलो चावल है। तो अपने पास वाई चावल है, तो 30 रुपए प्रति किलो है, तो कितने के हो जाएंगे, 30 को मल्टीपल कर देंगे वाई से। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण, जो टोटल परिणाम उन दोनों को जोड़ने पर उन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, तो परिणामी मिश्रण अपने क्या आ रहा है, 26। मतलब दोनों को मिलाने पर एक्स प्लस वाई कितने के रुपए किलो दोनों आते हैं, 26 रुपए किलो आते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये कर दिया, ये जो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे लिख दिया। 20 को x से मल्टीपल किया, 20x, और ये 30y हो गया। इसको अंदर मल्टीपल किया, 26x और 26y हो गया, ठीक है। इनको जोड़ा घटाया तो वो किया, तो x अनुपात y अब अपने क्या आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड है कि सर, इनको तिरछा गुणा करके भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना टाइम अपने पास एग्जाम में नहीं होता कि हम x मान के y मान के उसको हल करें। मतलब डायरेक्ट शॉर्ट में बता दो जिससे अपन जल्दी से जल्दी उसका आंसर दे सके, बस। अपने पास तो कुछ मिनटों का क्या, अपने पास कुछ सेकंडों का टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो वो भी हम अपन तरीका देख लेते हैं। देखो कैसे करना है। गेहूं अपने पास, गेहूं कितने रुपए किलो दिए हुए हैं अपने पास, गेहूं और चावल है अपने पास, ठीक है। गेहूं अपने को 20 रुपए प्रति किलो दिए हुए, कितने रुपए, 20 रुपए प्रति किलो। चावल कितने रुपए प्रति किलो दिए हुए अपने को, 30 रुपए प्रति किलो, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, परिणामी मिश्रण अपने पास 26 रुपए प्रति किलो। परिणामी मिश्रण अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26 रुपए प्रति किलो। अपन को ज्ञात करना है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अपन को क्या करना है, इधर तिरछा मल्टीपल करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। यहाँ पे देखो 20, 26 बड़ा है या 20 बड़ा है, 26 बड़ा है, तो 26 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6।
यहाँ पे देखो 30 बढ़ा है 26 बढ़ा है, 30 बढ़ा है, 30 में से अपन 26 घटाएंगे, 30 में से अगर 26 घटाते हैं तो अपने कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, तो 4:6 है, इसको काटेंगे, ये 2:3 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 2:3। अपना कौन सा आंसर सही है, 2:3। अब ये तो अपन ने एक ही लाइन में अपन ने आंसर कर लिया, तो इसी मेथड से अपन को करना। मैं बाकी क्वेश्चन भी इसी मेथड से आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना है। ये तो बेसिक जो है वो मैंने क्लियर करवा दी कि इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, साइंस वाले भी होते हैं, मैथ वाले भी होते हैं, सर ये किस तरह से आप डायरेक्ट कर देते हो। एक बार हमें बेसिक तो बताओ, बेसिक क्या है, बेसिक किस तरह से करते हैं। तो बेसिक तो अपन इस तरह से करते हैं, ये जो मिश्रण वाले क्वेश्चन रहते हैं, और अपन डायरेक्ट करते हैं जो तिरछा गुणा करके अपन करते हैं। तो किस तरह से करता है, इस तरह से करता है अपन। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें अपन तिरछा गुणा से ही करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 24.75 रुपए प्रति किलो चावल, ये चावल है। ठीक है, चावल तथा 22.5 रुपए प्रति किलो गेहूं को जिस अनुपात में मिलाया जाए, जिसमें नहीं है यहाँ पे, किस है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य 23.50 रुपए प्रति किलो हो जाए। परिणामी किसका मूल्य, परिणामी मिश्रण का मूल्य। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है सेम पीछे वाला। 24.75 रुपए प्रति किलो क्या है, चावल, तथा 22.25 रुपए प्रति किलो क्या है, गेहूं। ठीक है, तो 24.75, ये तो अपने पास क्या है, चावल। 22.25, ये क्या है अपने पास, गेहूं, को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य 23.50 हो जाए। ठीक है, कि कितना हो जाए, 23.50। अपने को ज्ञात क्या करना है, किस अनुपात में, अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में अपन मिलाया जाए। ठीक है, देखो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास क्या है, चावल, और ये गेहूं। तो अपन इसको तिरछा मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या को घटाते हैं। अब देखो अपने पास ये है 24.75, 24.75 में से 23.50 घटाते हैं। देखो कई बार मिस्टेक आती है, कई दोस्तों को समस्या आती है कि सर 24.75 ये पॉइंट वाले कैसे घटाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। 23.50 ये घटा के बताओ। देखो एक बार मैं घटा के बता देता हूँ। ठीक है, देखो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या क्या है, 22.50। यहाँ पे क्या है, 22.25। 22.50 में से 22.25 आप घटाना, मैंने तो घटा लिया, कितना आएगा, 1.25 आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों 1.25 1.25 आ गए, इसको काटेंगे तो ये अपने पास 1:1 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अपन ने डायरेक्ट तिरछा गुणा करना है, डायरेक्ट तिरछा गुणा करके इसका आंसर अपन को, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन को 24.75 रुपए प्रति किलो चावल दिया हुआ है, 22.25 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया हुआ है। किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाओ, 1:1 में। परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 23.50 हो जाएगा। ये मैं चेक करके भी बता सकता हूँ कि किस तरह से ये अपना ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चेक करके बताऊंगा। देखो तो ये समझ में आ गया होगा, अपन तिरछा गुणा करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो अपने पास ये संख्या आ गई। इनको काटा अपन ने, ये कट जाएगी, 1.25 1.25 यानी 1:1 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 15% तथा 40% सांद्रता वाले चीनी के घोल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% सांद्रता का घोल प्राप्त हो। देखो अपने पास 15% तथा 40% सांद्रता वाले चीनी के घोलों तो किस अनुपात में मिलाया जाए, कितनी परसेंट सांद्रता है, 15%। ठीक है, और 40%। ठीक है, चीनी के गोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला जो परिणामी मिश्रण है वो कितना हो, 30%। ठीक है, वही तिरछा गुणा करना है, बड़ी में से छोटी घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से 30 गए तो 15, यहाँ पे 40 में से 30 गए तो अपने 10, 10 अनुपात 15 आ गए। इस अनुपात में मिलाएंगे तब अपन को परिणामी मिश्रण कितना आएगा, 30। देखो इसको अपन काटते हैं, कितने से कट जाता है, ये 5 से कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 2:3 यानी डी आंसर अपना सही हो जाएगा। अब देखो अपने पास, इसको सर चेक कैसे करते हैं कि ये सही है ये गलत है। देखो चेक करके बताता हूँ मैं। देखो अपने पास कितना है, सांद्रता 15, 15 को मल्टीपल करते हैं अपन किससे, 15 को मल्टीपल करते हैं इससे, देखो दो, 2 से, फिर प्लस 40 को मल्टीपल करते हैं किससे, 3 से, बटे नीचे किसका भाग देते हैं, जो टोटल अनुपात आ रहा है अपने पास, टोटल जो परिणामी अनुपात आ रहा है
वो कितना है, 2:3, दोनों का योग कर देंगे। ठीक है, 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे 30, 40 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 120, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 120 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150, 150 बटे कितना है, 5, 5 का भाग इसमें देंगे 150 में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अपने पास जो सांद्रता वाला जो परिणामी है वो 30% ही तो है, यानी कि अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, अपन ने जो आंसर आया वो भी सही है। ये आंसर जो आया है उसको चेक करने का मेथड बता रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, तो वो देख लो। आंसर तो अपन ने यहीं से आ गया था, देखो 15 वो 40 इधर लिखा, परिणामी अपने पास 30 है, तो अपन ने 15, 30 में से 15 घटाया तो अपने पास 15 आ गया, 40 में से अपन ने 10 घटाया तो वो 40 में से 30 घटाया तो अपने पास 10 आ गया, तो अनुपात इनको काटा तो 2:3 अपना आंसर आ गया। लेकिन सर इसको चेक करके बताओ कि ये सही है या गलत है, आप कि गलत बता रहे हो, तो मैं चेक करके बता देता हूँ। देखो ये मैंने चेक करके बता दिया, 15 को इधर देखो, इस 15 को 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है, मतलब कि 15% वाला जो सांद्रता वाले जो चीनी का घोल है उसका अनुपात कितना आया है, 2, और 40 का वाले का कितना आया है, 3 आया, ठीक है। दोनों का योग करेंगे 2 और 3, ठीक है, मल्टीपल करेंगे 30 और 120 हो जाएगा, भाग देंगे तो अपने पास वही आता है 30। इस तरह से चेक करना हो तो आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो, इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें भी चेक कर सकते हो, वही सेम आएगा। अपन नेक्स्ट में भी किसी में भी चेक कर लेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 28 रुपए प्रति किलो तथा 35 रुपए प्रति किलो गेहूं को 5:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। अब देखो जो पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसमें अपन को परिणामी मिश्रण दिया हुआ था और पूछ रहा था कि अनुपात क्या होगा उनका। अब अनुपात दे दिया और परिणामी मिश्रण पूछा है, पूछा क्या है देखो, 28 रुपए प्रति किलो क्या है, 28 रुपए प्रति किलो और 35 रुपए प्रति किलो गेहूं ही है अपने पास। एक तो क्या है 28 रुपए प्रति किलो, ठीक है, और दूसरा क्या है 35 रुपए प्रति किलो, ठीक है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इसका मान अपन से पूछा है, इसका मान इस बार अपन को दिया नहीं है कि अनुपात कितना हो जाए, 5:3 हो, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था, अभी जांच अपन कैसे जांच करते हैं अपने आंसर की, भाई ये सही है ये गलत है, उसी तरह से अपन इसको कर लेते हैं। देखो अभी 28 को क्या करना है, अपन को 5 से मल्टीपल करना है, ठीक है। 28 को किससे मल्टीपल करना है, 5 से, प्लस यहाँ पे क्या है 35 को किससे मल्टीपल करना है, 3 से, ठीक है। 35 को 3 से मल्टीपल करना है, नीचे क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग, अनुपात कितना है 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 + 3। अब देखो 28 को 5 से मल्टीपल करेंगे अपने पास कितना हो जाएगा, 140, ठीक है, प्लस 35 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। इसके बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 8। अब देखो 140 और 105 को अपन जोड़ते हैं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीक है। 245 बटे 8, 8 का भाग अपन इसमें देते हैं 245 में, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चले जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बजाय 5 में जाएगा नहीं तो ये आप में 0 आ जाएगा, ठीक है। 30 पॉइंट अपने पास ये जाएगा 6, 2, 30.625 बार इसमें भाग जाएगा, तो अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा, 30.625। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30.625, यही तो ज्ञात किया था। इस तरह से ये जो अपन परिणामी मिश्रण पूछे तो परिणामी मिश्रण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अनुपात पूछे तो अनुपात भी अपन ने, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने अनुपात ज्ञात करना सीखा था, डायरेक्ट अपन तिरछा गुणा करके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जो बड़ा मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो भी मैंने सिखा दिया, मैंने तिरछा गुणा करके डायरेक्ट अपन ज्ञात कर सकते हैं, वो भी अपन ने सीख लिया। इसके बाद अपन ने देखो अगर परिणामी मिश्रण नहीं दिया हो और अनुपात दिया हो तब परिणामी मिश्रण कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी अपन ने सीख लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूध तथा पानी के दो मिश्रण में दूध की सांद्रता क्रमशः 60% तथा 80% है। इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता कितने % होगी, दूध की सांद्रता पूछी है। देखो अपने पास दिया हुआ दूध तथा पानी के दो मिश्रण है, क्या क्या है, दूध और पानी, ठीक है। दूध 60% और पानी कितना है 80%, ठीक है। इन्हें 4:3 के अनुपात में मिलाने पर, मतलब इस अनुपात में मिला रहे हैं, 4:3 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता पूछी है, परिणामी मिश्रण पूछा है पहले, ठीक है। परिणामी मिश्रण ये वाला होता है, ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। जब तिरछा गुणा करते थे तब अपने पास अनुपात होता था, ठीक है। तो उसी मेथड से अपन करते हैं, देखो 60 को मल्टीपल करते हैं किससे, 4 से, ठीक है। इसके बाद प्लस 80 को मल्टीपल करते हैं किससे, 3 से,
ठीक है, बटे टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। 60 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 240 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 240 और 240 अपने पास कितना हो जाएगा 480। ठीक है, बटे 7। 7 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। यहाँ पे बचेगा 42 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6। तो 6 में और 60 हो जाएगा, 60 में कितनी बार जाएगा 7 का भाग 8 बार। ठीक है, तो ये आएगा 68 अपने पास 85 आएगा, 68.85। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ गया। परिणामी मिश्रण पूछे तो किस तरह से ज्ञात करना, अनुपात पूछे तो भी किस तरह से ज्ञात करना है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, तो ये अपन ने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 छात्रों के बीच 41 रुपए की राशि बांटी गई। 50 छात्र है टोटल, उनको 41 रुपए की राशि दी गई। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल छात्र कितने हैं 50 छात्र, उनको कितने रुपए 41 रुपए की राशि बांटी। अपने पास 50 छात्र है, देखो 50 छात्र को कितने रुपए की राशि बांटी गई 41 रुपए। ठीक है, तो यहां से देखो एक छात्र को कितनी कितने रुपए की राशि बांटी गई, एक छात्र को अपने को 41/50। ये तो रुपए में आ रही है, लेकिन अपन को देखो पर मिल किस में रहे, पैसों में मिल रहा है, 90 पैसे मिले और उसको 50 पैसे मिले, तो अपन इसको भी चेंज कर लेते हैं किसमें, पैसों में। तो अपने पास 41 रुपए, इसको पैसों में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। अरे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 41 रुपए में कितने पैसे होंगे, 41 को 100 से मल्टीपल कर देंगे, 4100 पैसे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कट रहा है क्या, इससे कट रहा है, तो फिर बचा क्या, ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 82। मतलब एक लड़के को कितनी मिल रही है 82 पैसे मिल रहे हैं एक लड़के को। यहाँ पे दिया हुआ है लड़कों को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को कितने पैसे मिलते हैं 65 पैसे। देखो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों को, लड़कों को कितनी मिलती है, देखो लड़कों को मिलती है 90 पैसे। ठीक है, तो लड़कियों को कितना मिलता है 65 पैसे। ठीक है, अपने पास परिणाम ही आ गया, परिणामी मिश्रण अपने पास कितना आ गया, मतलब एक लड़के को कितना मिल रहा है 82 पैसे मिल रहा है। ठीक है, एक को 82 मिल रहा है, तो अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे परिणामी मिश्रण है। अनुपात ही तो नहीं, अनुपात नहीं पूछा इसने, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या अपन कैसे बताएंगे, जब अपने पास अनुपात होगा टोटल का तभी तो बता पाएंगे। तो देखो तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखो 90 में से 82 गया, अपने पास कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, अब अपने पास ये 82 है, 82 में से 65 गया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे अपने पास 12 है, 12 और 5 में ये 7 बचेगा। ठीक है, 17 बचेगा अपने पास, कितना बचेगा 17/8, ये अनुपात आ जाएगा। अब पूछा है कि लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल छात्र कितने हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करती है, देखो लड़कों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं। टोटल अपने पास कितने छात्र हैं 50, अनुपात में कितने हैं टोटल, देखो 17 और 8, 17 और 8 अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 17 और 8 अपने हो जाता है 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 ही होता है ना 17 और 8। हाँ, ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीपल करेंगे। लड़कों की संख्या पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या देखो कितनी है 17, तो इसको मल्टीपल कर देंगे 17 से। 25 को 25 से 50 2 बार कट जाएगा, 2 को 17 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 34। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैग में कुल 90 सिक्के के रूप में कितने रुपए हैं, तो बैग में या तो 20 पैसे या 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से अपन कर सकते हैं। देखो इसको भी मैं करके बता देता हूँ एक बार। एक बैग में कुल 90 सिक्के के रूप में 36.90 रुपए है, तो बैग में या तो 20 पैसे या 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही कुल सिक्के कितने हैं 90, 90 सिक्कों के रूप में पैसे कितने हैं 36.90 रुपए। यहाँ पे भी अपन एक सिक्के के रूप में कितने पैसे हैं, एक सिक्के के रूप में कितने पैसे हैं वो ज्ञात कर सकते हैं ना, एक सिक्के के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 36.90 बटे ये हो जाएगा 90। ठीक है,
अब यहाँ पे रुपए में, यहाँ पे भी पैसों में बात कर रहा है, तो इसको भी पैसों में ही कर लेते हैं अपन कन्वर्ट, 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा तो इसको नीचे 100 से मल्टीपल करेंगे। दो अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो नीचे भी कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, दो जीरो नीचे लगा देंगे। ठीक है, दो अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आ जाएगी, दो। ये किस तरह से आती है ये मैंने पहले भी सिखा दिया। अब यहाँ पे देखो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा 3690/90। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 9 से अपन इसको काट लेते हैं। 9 से अगर इसको काटेंगे अपन तो कितनी बार कटेगा, देखो 9 से, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो ये आ गया अपने पास 41। क्या आ गया, 41। ठीक है, तो औसत अपना एक एक सिक्के की वैल्यू कितनी आ रही है, 41 पैसे। 41 पैसे एक सिक्के की। अब देखो 20 पैसे या 50 पैसे के सिक्के, बैग में कितने के पैसे सिक्के हैं, या तो 20 पैसे के हैं या 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो परिणामी कितना आ रहा है अपने पास, 41 पैसे। ठीक है, अब देखो तिरछा गुणा कर देंगे अपन। ये 20 में से 41 गया तो 41 में से 20 गया, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो ये अपने पास 21 आ जाएगा। और 50 में से 41 गया तो अपने पास ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 3 से काट लेंगे इसको, 3 से 3 बार, और ये 7 बार, 3:7 इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो अपने पास टोटल दिया हुआ है 90 सिक्के, टोटल कितने दिए हुए हैं, 90 सिक्के। ठीक है, और टोटल सिक्कों का अनुपात कितना आया, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। और पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने, 7, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे, ये कट जाएगा, एक जीरो से 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे 63। तो कितने सिक्के हो जाएंगे अपने पास 50 पैसे के रूप में, 63 सिक्के हो जाएंगे। इस तरह से अपन ज्ञात कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये भी ऐसा ही है, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 रुपए। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखो एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, किस किसके हैं, और उसके पास 120 सिक्के हैं। 120 सिक्कों का मूल्य कितना है, 120 सिक्कों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से एक सिक्के का मूल्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं एक सिक्के का, यहाँ से हो जाएगा 50/120 हो जाएगा। अब इसको पैसों में बदलना हो तो इसको क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, अपने पे इसको 2 से काट लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, ये कितनी बार, 6 बार, तो ये अपने पास आ गया 250/6। इसको और भी काट सकते हैं अपन, अभी 250/6 ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो 25 पैसे और 50 पैसे, तो अपने पास और टोटल जो एक सिक्के का औसत कितना आया है, जो परिणामी आया है वो कितना आया है अपने पास, एक सिक्के का जो वैल्यू है वो आई है अपने पास 250/6। अब देखो ये अनुपात ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बटे में अच्छा थोड़ी लग रहा है, बटे में 6 आ रहा है, तो इसको अपन हटाएंगे। तो किस तरह से हटाते हैं, देखो सबको 6 से मल्टीपल, इस 6 को 6 से मल्टीपल कर देते हैं, इसको भी 6 से मल्टीपल कर देते हैं, इसको भी 6 से मल्टीपल कर देते हैं, इसको भी 6 से मल्टीपल कर देते हैं। सेम संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, सबको कर दिया 6 6 से। ठीक है, तो ये 6 हट जाएगा अपने यहाँ पे, ये फायदा हो जाएगा, ये 256 नहीं है, 250 है। ठीक है, इसके बाद 25 को 6 से मल्टीपल करते हैं। देखो 25 को 6 से मल्टीपल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये हो जाएगा, 50 को 6 से मल्टीपल करता है, 300। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 250। अब आसानी से अपन इनको तिरछा घटा सकते हैं। 150 में से 250 गए तो कितने बचते हैं अपने पास, और 300 में से 250 गए तो ये तो अपने पास हो जाएगा इधर तो 50। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास, 150 में से 250 जब अपन भेजेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 100। इसको काटेंगे, 50:100 आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है, 50:100। इसको काटेंगे तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा, 2। यही तो पूछा है, 1 अनुपात 2। सिक्कों की लोहे तथा तांबे के दो मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा 4:5 है, इन्हें किस अनुपात में
मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात 3:4 हो जाए। देखो, लोहे और तांबे, अब इसमें क्या करना अपन, या तो लोहे को मान लेते हैं या फिर तांबे को मान लेते हैं। एक से क्वेश्चन को हल करना, या तो पहले लोहा ले लेते हैं या फिर तांबा ले लेते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। चाहे इसे अनुपात में आप करके देख लेना, या मैं लोहे से करवा देता हूँ, आप तांबे से करके देख लेना, ठीक है। तो लोहे को अपन मान लेते हैं। देखो, लोहे तथा तांबे का दो मिश्रण है, लोहे तथा तांबे का अनुपात दिया हुआ अपन को 2:3, ठीक है, और तथा 4:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तथा तांबे का अनुपात 3:4। देखो, सबसे पहले अपन, अपने पास क्या है, लोहे तथा तांबे। लोहे और तांबे का अनुपात दिया हुआ अपने को, लोहा और तांबा 2:3, इनको मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है। टोटल टोटल कितना हो गया, 5। 5 में से लोहा कितना है, 2, और तांबा कितना है, 3, ठीक है। अपन अभी लोहा मान लेते हैं, लोहे को लेकर अपन क्वेश्चन हल करते हैं। लोहा कितना है, 2, टोटल कितना है, 5, 2/5। इसके बाद देखो, 4:5, तो अपन लोहा कितना है अपने पास, 4, और टोटल कितना है, 9, ठीक है। अभी लोहे को लेकर अपन क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एक चीज को लेना है, या तो लोहा ले लो या तांबा ले लो, ठीक है, फिर उसको क्वेश्चन को हल करना है। तो परिणाम, और क्या दे रखा है अपन को, परिणामी जो मिश्रण है उन्हें, परिणामी मिश्रण लोहे तथा तांबे का अनुपात 3:4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, लोहा 3 बटा, टोटल कितना है, 7, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, अब देखो नीचे बटे बटे में कुछ संख्या आ रही है, तो अपन को अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो इसको कैसे घटाएंगे, कैसे क्या करेंगे, घटाएंगे तो लघुत्तम वगैरह लेना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको काटने के लिए अपन को, जैसे इसको क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीपल करते हैं, सबको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। सेम संख्या से गुणा कर सबको करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कट जाएगी वो। अब देखो, इसमें इसमें क्या आ रहा है, 9, तो इन सबको 9 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 7, तो इन सबको 7 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन, ये कट रहा है अपने पास, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या कट रहा है अपने पास, इधर देखो, 9 से 9 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ कट रहा है क्या अपने पास, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो अपन मल्टीपल करेंगे, 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 63 हो जाएगा। 63 को 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 126, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे 20, 20 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15, और 15 को फिर किससे मल्टीपल करेंगे, 15 को 9 से मल्टीपल करेंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा 45, 9 एकम 9, और 13, 135, 15 नाम 135, ठीक है। अब इनको अपन तिरछा घटा देंगे, तिरछा अपन इसको घटाएंगे, तब अपना कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 140 है, 140 में से 135 गए तो अपने पास आ जाता है 5, और यह 126 है और 135 है। 135 में से अगर अपन 126 घटाते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 9, तो ये आ गया अपने पास 5:9। कौन सा आंसर सही है, सी। डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे, 5:9, ये सही है सर। लेकिन अपना दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 1 अनुपात और 1:4। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाना होगा, सॉरी, इस अनुपात में मिलाना होगा ताकि दूध व आधा पानी, आधा दूध व आधा पानी, मतलब 1:1 में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। दूध और पानी का देखो, दूध और पानी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें एक चीज, एक को मान के इसको हल करना है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, ये 5 दूध है और 3 क्या क्या है, पानी, ठीक है। और यहाँ पे 1 दूध है और 4 क्या है, पानी, ठीक है। तो अपन दूध लेके अपन इसको हल कर लेते हैं, पानी लेके भी हल कर सकते हैं, एक चीज अपन आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो वही अपने जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था, देखो अपने पास 5, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, 5/8। इधर देखो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 1/5, ठीक है। इस अनुपात में मिलाना होगा ताकि आधा दूध व आधा पानी हो जाए, मतलब 1:1 में हो जाए, तो परिणामी मिश्रण क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये टोटल देखो 2 हो जाएगा ना, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, और इस अनुपात में दूध का अनुपात कितना रहेगा यहाँ पे, 1, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वही अपन क्या करते हैं, बटे में जो संख्या है उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको देखो मल्टीपल कर देंगे 8 से, इसको और मल्टीपल कर देंगे 5 से, इसको भी कर देंगे 8 से, इसको भी 5 से मल्टीपल कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीपल कर देंगे, इसको भी 5 से मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे 2 से भी मल्टीपल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो 2 है, नीचे बटे में जो संख्या आ रही है उनको हटाने के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं, जो इनको मल्टीपल कर रहा है यहीं से हट जाएगा 2 से, ये 2 तो ऐसे 8 से हट जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे, तो 2 से गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे कर सकते हो। देखो अब इसको अपन काटते हैं, देखो एक बार, ये 8 से 8 कट जाएगा अपने पास, ये 5 से 5 कट जाएगा,
और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ये दिख रहा नहीं होगा शायद, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, व्हाइट ले लेता हूँ। अब देखो 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास, 25 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है, 8, 8 बच रहा है ना, 8 आ जाएगा। इधर कितना है बच रहा है, देखो यहाँ पे 4 बच रहा है, ये 4 को 5 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब देखो ये 25 में से 20 गया, इनको घटा देंगे, बड़ी में से छोटी, 25 में से 20 गया तो अपने पास हो गया 5, और ये 20 में से 8 गया तो अपने पास ये हो गया 12, 12:5 अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा, बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अपन कर लेंगे, अपन ने 2 क्वेश्चन देख ली, तो और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी के साथ में है, ये क्वेश्चन अलग से नहीं है। 84 लीटर पहले बर्तन को कितने लीटर दूसरे बर्तन के साथ, ये 20 नहीं है, यहाँ पे है 7 है, ठीक है, कितने लीटर बर्तन के साथ मिलाना होगा। 84 लीटर पहले बर्तन को, पहले बर्तन में कितना है 84 लीटर, कितने लीटर दूसरे बर्तन के साथ मिलाना होगा। देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहले बर्तन में कितना है 84 लीटर, ठीक है, दूसरे बर्तन में कितना है, दूसरे बर्तन में कितने के साथ में अपने को मिलाना होगा। देखो पहले बर्तन 84 लीटर का है, और अपने अनुपात 84 लीटर पहले बर्तन को, पूछा क्या है दूसरे बर्तन को कितना, मतलब देखो पहले पहले क्वेश्चन कौन सा आ गया, पीछे वाला क्वेश्चन है, मैं आगे वाला। इसमें देखो पहले क्वेश्चन का जो पहले जो बर्तन है उसका अनुपात आ रहा है अपने पास 12, दूसरे वाले का है 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, इसमें दिया हुआ है कि 84 लीटर पहले बर्तन को, पहले बर्तन को कितना है, अनुपात में कितना है 12, याद क्या करना है दूसरे बर्तन के साथ, दूसरे बर्तन के साथ कितना है अनुपात में, देखो 5, ठीक है। तो इसको मल्टीपल कर देंगे किससे, 5 से, 12 से कट जाएगा 7 बार, 7 को 5 से मल्टीपल करेंगे 35, डी आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसी का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 है तथा 3:5 है, इन्हें 9:16 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखो दूध तथा पानी के 2 मिश्रण है, दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3, और देखो अपने पास दूध और पानी का अनुपात दिया हो, कितना दिया हुआ है 4:5, ठीक है, तथा 3:5, इन्हें 9:16 के अनुपात में मिलाने पर, किस किस अनुपात में मिला रहा है, 9:16 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो अपने पास 4:5 है, और इन्हें किस अनुपात में मिला रहा है, इसको 9 से मल्टीपल कर दो, इसको 16 से मल्टीपल कर दो, इस अनुपात में मिला रहा है, ठीक है। मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 3:5 है, इन्हें 9:16 के अनुपात में मिलाने पर इसका क्या होगा, मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध की तथा पानी की अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को अनुपात किस किस का दिया हुआ है, दूध और पानी का, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4:5 तथा 3:5, ठीक है। तथा इन्हें 9:16 के अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके ना किस अनुपात में मिला रहा है, 9:16 के अनुपात में मिला रहा है। तो सबसे पहले तो अपन को इनका जो योग है, इनका सेम बनाना है। योग क्या बनाना है, सेम। योग सेम कैसे बनाएंगे, देखो 5 और 4 9, इसको नीचे से मल्टीपल कर देंगे, 5 और 3 8, इसको ऊपर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद किस किस अनुपात में मिला रहा है, 9:16, इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 16 से मल्टीपल कर देंगे। देखो दूध तथा पानी के 2 मिश्रण है, दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 है तथा 3:5 है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है अपने, लेकिन ये सेम थोड़ी है। अनुपात यहाँ पे 5 और 4 9 हो रहा है, ये 5 और 3 8 हो रहा है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले अपन अनुपातों का योग सेम बनाते हैं। योग सेम कैसे बनाते हैं, अपन ने पीछे देख लिया था। इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 5 और 3 8, ठीक है, मल्टीपल कर दिया इसको 8 से, इसको मल्टीपल कर दिया 9 से, ठीक है। अब 9:16 में मिला रहे, पहले में 9 कितना मिला रहे हैं, पहले में 9, दूसरे में 16, ठीक है। अनुपात में मिलाने पर परिणामी मिश्रण दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो जो 9 से ये 9 कट जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 8 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास आ रहा है 4:5, 2 से मल्टीपल करेंगे इसको 6:10, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिलाने पर मतलब जोड़ने पर 10 और 5 15, 6 और 4 10, 10:15, इसको काटेंगे अपन, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 2 मिश्र धातुओं में तांबे तथा टिन का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 1:6, यदि प्रथम मिश्र धातु से 7 केजी तथा द्वितीय मिश्र धातु से ये मिश्र मित्र नहीं है, मिश्र है, मिश्र धातु से 21 किलो मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है,
ठीक है, तो नई मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात क्या है? ये सेम वही क्वेश्चन है, देखो ऐसा ही 2021 में आया हुआ है, इसको अपन कुछ ही मिनटों में कर लेंगे। देखो सबसे पहले दो मिश्र धातु दी, तांबा तथा टिन का अनुपात, किस किस का अनुपात दिया हुआ है अपने को? तांबा और टिन का। ठीक है, तांबा तथा टिन का अनुपात क्रम से कितना है? 3:4 और 1:6। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योगसेम बनाएंगे। योगसेम कैसे बनाते हैं? 4 और 3 7, इससे को 7 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 7 से मल्टीपल कर देंगे। योग तो पहले से ही सेम दिया हुआ है, अपन को बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अपन ने कर दिया, 7 और 7 लिख दिया अपन ने, कोई बात नहीं, नहीं करने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, प्रथम मिश्र धातु में कितना? 7 केजी तथा द्वितीय मिश्र धातु में 21 केजी। तो प्रथम मिश्र धातु में कितने केजी मिला रहा है? 7, द्वितीय में 21। देखो ये कट जाएंगे, जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से ये 21, यहाँ पे 21 था ना, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीपल करेंगे इसको तो अपने पास से कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो 3:4 ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ पे 3 अनुपात था। ठीक, अब देखो आगे क्या बताना है, नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में तांबे तथा टिन का अनुपात क्या है? नई मिश्र धातु अपन इनको बनाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 4 22, 3 और 3 6, 2 से काटेंगे अपन इसको 3 बार, और ये 11, 3:11 आंसर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो मिश्र धातु को सोने तथा तांबे के क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, तो दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में, यहाँ पे देखो समान मात्रा में मतलब 1:1 में मिलाकर तीसरी नई मिश्र धातु बनाई जाती है। नई क्या बनाई जाती है? मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे के मध्य अनुपात क्या है? ये देखो आरएस 2018 में आया हुआ है, सेम इसी को भी अपन कुछ मिनटों में कर लेंगे। देखो सोने और तांबे, दो मिश्र धातु अपन को दी हुई है, क्या? सोने और तांबे। ठीक है, अब देखो 7:2 क्या दिया हुआ है अनुपात? 7:2 और 7:11, दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका योग सेम बनाएंगे। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, इसके बाद समान मात्रा में मिलाई जाती है, तो मल्टीपल एक से करने की जरूरत ही नहीं है, करो तो करो, नहीं मत करो, वही आएगा। ठीक है, अब देखो 9 से इसको काट लेते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 14 अनुपात 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 4, और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 7:11। ठीक है, परिणामी टोटली पूछा है ना तीसरी मिश्र धातु, तो ये हो जाएगा अपने पास 15, और ये अपने पास हो जाएगा 22। ठीक है, तो अब ये देखो, हाँ सही है ना, 22 होएगा 21 होएगा। देखो यहाँ पे 5 5 और 6 6 और 6 जोड़ेंगे अपने पास, ये 20 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, सॉरी 22 नहीं होगा, ये 21 होगा। 21 अनुपात, अब देखो 3 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7:5। तो कौन सा आंसर सही है अपना? डी। ठीक है, ये इस तरह से अपन, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समान मात्रा की दो मिश्र धातु में सोने चांदी तथा तांबे का अनुपात 2:3:4 तथा 1:2:3 है। ठीक है, तो इन्हें मिलाकर बनी नई मिश्र धातु में सोना तांबा और चांदी का अनुपात क्या है? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अपने को दिया हुआ है सोना चांदी तथा तांबा, सोना चांदी तथा तांबा। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:3:4। ठीक है, तथा 1:2:3। ठीक है, तो इन्हें मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु में तांबा और चांदी का अनुपात क्या है? सबसे पहले अपन को क्या करना है? योगक्षय बनाना है। देखो योगक्षय में क्या, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 और 2 9। ठीक है, इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, 2 को मल्टीपल करेंगे इससे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, क्या पूछा है? मिलाकर नई मिश्र धातु सोना तथा तांबा तथा चांदी का अनुपात बताइए। देखो 4 और 3 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7 अनुपात 12 अनुपात 8 और 8 16 और 1 17, 7 अनुपात 12 अनुपात 17 अपने पास ये आ रहा है। तो अपन क्या कर देते हैं, कई बार ऑप्शन में आता है 7 अनुपात 12 अनुपात 17, अभी तो इसमें क्या है, ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं आया अपने पास, 7 अनुपात 12 अनुपात 17 ये आ गया, तो अपन क्या करते हैं कि ये दिखते ही 7 अनुपात 12 अनुपात 17 दिख गया, ये लो सर, ये आंसर सही हो गया। लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे घुमा दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोना तांबा और चांदी, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वीडियो में भी पूछा गया था एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सोना चांदी तथा तांबे का ये अनुपात आया है अपने पास, ये आया सोना चांदी तथा तांबे का। पूछा है सोना तांबा और चांदी का, सोना सोना का अनुपात अपने पास है 7, और फिर पूछा है तांबा और चांदी, तांबी का अनुपात अपने पास 17। ठीक है, और चांदी का अनुपात कितना है? 12, 7:17:12, यानी कि अपने पास सी आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन अपन को कई बार आते हुए क्वेश्चन अपन को गलत करवा देता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हाँ यही क्वेश्चन है, ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वीडियो में आया हुआ है। एक मिश्र धातु में जस्ता तांबा और सीसा इतने अनुपात में है, तो दूसरी मिश्र धातु में जस्ता तांबा और सीसा इस अनुपात में, तो दोनों मिश्र धातुओं के समान बनाने मिला उसको समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सीसा तांबा और इसका अनुपात क्या होगा? ये धातु है। ठीक है, दोनों मिश्र। ठीक है, अब देखो एक मिश्र धातु में अपने पास है जस्ता, जस्ता
जस्ता और तांबा, ये क्या हो रहा है, पेन मिस्टेक कैसे हो रही है, जस्ता तांबा और सीसा, ठीक है। इसको एक बार मिटा ले लेते हैं, मिटा लेते हैं, क्या पता है क्या दिक्कत आ रही है। अपने पास देखो किसका अनुपात दिया हुआ है, जस्ता, जे, तांबा, टी और एस, सीसा, ठीक है। 2:3:1, ठीक है, 2:3:1। फिर दूसरे में और मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा का अनुपात 5:4:1 है, ठीक, 5:4:3 है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अनुपातों का योग सेम बनाते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 3 7, 7 और 5, 7 और 5 अपने पास हो गए 12, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4:6:2, ठीक है। इसको यहाँ पे 5:4:3, इसको अपन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 10, 5 और 4 9, 9:10:5। यहाँ पे भी अपने पास आंसर नहीं है, मान लो जैसे इसको काट के वो क्या कर देता है, 9:10:5, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था उसने। एक ऑप्शन दिया था अपने को 9:5:10, एक ऑप्शन दिया था 10:9:5। इस तरह से ऑप्शन देता है वो, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने पास तो यह आंसर आ रहा है, अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, 9:10:5, सर ये सही है, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में सीसा, तांबा और जस्ता, शीशे को आगे कर दिया है, लेकिन शीशा अपने पास तो लास्ट में है। शीशे का अनुपात कितना है, 5। इसके बाद शीशे के बाद तांबा, तांबा का अनुपात बीच में है अपने पास, तो 10। इसके बाद जस्ता, जस्ता का अनुपात सबसे पहले है, तो 9, 5:10:9, यानी कि अपना डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समान आयतन के 3 बर्तनों में अम्ल तथा पानी का अनुपात इतना है, तो यदि तीनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या, अनुपाल नहीं, अनुपात, ठीक है, अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं एक बार, देखो अपन को क्या, अम्ल तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है, अम्ल तथा पानी का अनुपात दिया हुआ है, मान, ठीक है, 1:2, 4:5, 5:7, ठीक है। इस बार 3 संख्या दी है। तीनों मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या हो। सबसे पहले अपन योगसेन बनाते हैं। योगसेन बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3, इसको 3 से मल्टीपल कर दो, इसको 3 से मल्टीपल, खुद को नहीं करना अभी किसमें। अब इसमें देखो 5 और 4 9, इसको 9 से मल्टीपल कर दो, इसको नहीं करना, इसको कर दो, ठीक है। इसके बाद 7 और 5 कितना हो गया, 12, इसको 12 से मल्टीपल कर दो, इसको भी 12 से मल्टीपल कर दो। अब ये सेम हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं एक बार, 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। और भी कट रहेगा, ये 3 से अपन कट जाएगा, ये 3 से 4, ये 3 बार, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास 12:24, ठीक है। ये हो गया अपने पास 16:20, ठीक है। ये हो गया अपने पास 15:7 या 21। तो ये इनको जोड़ेंगे अपन, तो जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 और ये 60 और एक 65, ये हो जाएगा अपने पास 45:65, यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए, ठीक है। इस तरह से अपन कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी में भूमि से पानी का अनुपात 1:2 था। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले अपन को क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी से भूमि, संपूर्ण, ये देखो अपने पास संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये एक एक मतलब संपूर्ण पृथ्वी अगर 2 है, तो ये उत्तरी गोलार्ध कितना है, 1, और दक्षिणी गोलार्ध भी कितना, 1, दोनों बराबर है ना, समान अनुपात में, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात अपने पास कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अनुपातों का योग अपन सेम बनाते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये अपने पास 3, तो इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 और 2 5, इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो अपने ये क्या कह रहा है कि संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या है, तो ये तो अपने पास संपूर्ण पृथ्वी के लिए है। संपूर्ण पृथ्वी कितनी है अपने पास, संपूर्ण पृथ्वी 2 है। उत्तरी गोलार्ध कितनी है, 1, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 1 से मल्टीपल कर, क्यों किया है, देखो ये अपने पास संपूर्ण पृथ्वी अगर 2 है, सब समान अनुपात में, अपन 1 और 1 इनमें बांट रहे हैं। एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, बराबर भाग में, इसको 4 भी मान सकते हैं, तो 2-2 में बट जाएगी, बराबर बटेगी, ठीक है। तो इसको अपन ने 2 माना, तो संपूर्ण पृथ्वी को 2 माना, और इसको, तो अपने पास जो ये उत्तरी गोलार्ध है ये कितना आ जाएगा, 1। बाकी जो 1 बचा वो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। अभी अनुपातों का योग सेम बनानी है, जो बोल रहा है वो अपन ने कर लिया। मल्टीपल करते हैं 5 को 2 से, 10 मल्टीपल, ये हो जाएगा अपने पास, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे 20, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9। देखो इसमें क्या कह रहा है,
कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये अपने पास संपूर्ण पृथ्वी का है, नीचे आ गया उत्तरी गोलार्ध का। ये संपूर्ण पृथ्वी का है, नीचे आ गया दक्षिणी गोलार्ध का, वो उत्तरी गोलार्ध का। संपूर्ण पृथ्वी में से अपन उत्तरी गोलार्ध घटाएंगे, वही तो अपने पास दक्षिणी गोलार्ध का बच जाएगा ना। तो अपन इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें देखो घटाना है अपन को, ये चीज ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अपने पास संपूर्ण पृथ्वी का दिया हुआ है, ना कि ऐसे नहीं दिया हुआ कि उत्तरी गोलार्ध का इतना है, दक्षिणी गोलार्ध का इतना है, तो और संपूर्ण पृथ्वी का बताओ। तो संपूर्ण पृथ्वी का अगर अपन से पूछता तो अपन जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने को संपूर्ण पृथ्वी का इतना है और उत्तरी गोलार्ध का इतना है, तो अपन इसमें से घटा देंगे तो बच जाएगा, जो दक्षिणी गोलार्ध का ही बच जाएगा। 20 में से अपन 9 घटाते हैं तो अपने पास बचता है 11। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 6 घटाते हैं तो अपने पास होता है 4, तो 4:11, ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 20वां। एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, और इसमें दूध और पानी के 3:2 अनुपात वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। वो इस संयुक्त मिश्रण में से 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। तो रोज बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है। देखो क्वेश्चन कितना लंबा है, ये आरएस प्री 2025 में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। ठीक है, इसमें दूध और पानी के 3:2 वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। किस मिश्रण को? 3:2। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अनुपातों का योग स्वयं बनाते हैं। अनुपातों को, ये 5 हो जाएगा, ये 3 1 4 इससे मल्टीपल हो जाएगा। और क्या कर रही है, देखो इसका जो जो पहले जो दूध है वो किसका मिश्रण है, 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है। पहला जो अनुपात है आपके पास, ये 3 अनुपात है, और जो 3:2 है वो 250 मिलीलीटर का मिश्रण। 3:2 किसका मिश्रण है, 250 मिलीलीटर, और ये 1000 मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 5 बचेगा। ये अपने पास हो गया 15:5। नीचे क्या बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास 3:2। ठीक, तो 15 और 3 कितना हो गया अपने पास, 18। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तब वो इस संयुक्त मिश्रण में से 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। तो रोज बचे हुए मिश्रण में से कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है। अपने पास पहले क्या था मिश्रण, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। इसमें क्या करते हैं अपन, 250 ऐड करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 200, उसमें से 250 अपन वापस निकाल लेते हैं। 250 पहले तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसमें से 250 क्या कर लेते हैं, वापस निकाल लेते हैं। तो अपने पास कितना आएगा, जो परिणामी मिश्रण आएगा वो कितना आएगा, 1000 ही तो आएगा। 1000 में से अपन क्या करते हैं, 250 जोड़ते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, 250 घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 1000 ही तो आएगा। ठीक है, तो अनुपात में अपने पास उसके बाद जो जो मिलाने के बाद जो ये 250 जो मिलीलीटर है, ये मिश्रण को मिलाने के बाद, और 1000 मिलीलीटर मिश्रण है, इनके बाद में इनको हल करने के बाद अपने पास अनुपात आ जाता है 18:7 का अनुपात आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन लास्ट में अपने पास दूध कितना मिलीलीटर बचता है, मिश्रण कितना मिलीलीटर बचता है, 1000। ठीक है, टोटल कितना है अपने पास, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, देखो रोज बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है, कितना अपने पास दूध बचा हुआ है। तो शुद्ध दूध कितना है अपने पास, 18। 18 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, तो ये अपने पास हो गया 40 मल्टीपल 18। 18 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 720 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने इस क्लास में अपन ने देखा, अनुपात समानुपात से संबंधित ही अपने जो मिश्रण के क्वेश्चन थे वो देखे, और जो अभी पीवाईक्यू में पूछे गए हाल ही में वो भी अपन ने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिश्रण को ही आगे बढ़ाएंगे। अभी मिश्रण से संबंधित काफी क्वेश्चन रह रहे हैं, इसके बाद आयु से संबंधित भी क्वेश्चन रह रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।